Oh, yeah. Oh, yeah. I am a mountain. I am a tall tree. I am the fan off. I am a century. Yeah. Oh, yeah. Did you get what is today? Today is our singing class. Yes, today is our first singing class of इंटरमीडिएट सेक्शन। सो इंटरमीडिएट लेवल में आज हमारा पहला सिंगिंग क्लास होने वाला है और यही सॉन्ग है आई एम अ माउंटेन, आई एम अ टॉल ट्री। तो ये जो गाना है इसका एक वीडियो ही भेजूंगा। लिरिक्स आपके बुक में है, बुक को www.stanfordist.in से डाउनलोड कर लीजिए और लिरिक्स को गो थ्रू कर लीजिए। 2-3 बार गाना सुन लीजिएगा, आपके ग्रुप में ये सॉन्ग जाने वाला है। तो आज मजे करेंगे क्योंकि आज धूम मचाएंगे ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास, बिकॉज टुडे इज आवर फर्स्ट सिंगिंग क्लास ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या होने वाला है इस सिंगिंग क्लास के अलावा। तो आज होने वाला है क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर रिकैप करेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या सीखा, फिर सिंगिंग क्लास है तो सिंगिंग करेंगे। सबसे पहले सिंगिंग करना है, स्टार्टिंग में भी और आखिर में भी, सेशन एंड होते होते भी एक बार सिंगिंग करेंगे। बहुत मजा आने वाला और सबको गाना है, जैसे बेसिक लेवल में हम लोग गाते थे, याद है कुछ सॉन्ग्स याद करेंगे हम लोग। एजुकेशन और इनकम में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, कैसे एजुकेशन और इनकम हमारा आपस में जुड़ा हुआ है, एजुकेशन और इनकम, तो इस पर ही बात होगी। देन विल डू कार्टून एक्टिविटी है। फिर सर्टेनली, प्रोबेबली एंड पॉसिबिलिटी जो हमने किया है, मतलब बेसिक लेवल में हमने पढ़ा था ये टॉपिक, अब हम इसको बेसिकली और मीन्स इन डिटेल यूज करेंगे स्पीकिंग में। नेक्स्ट इज आवर फीडबैक। तो चलिए सीखते हैं आज का ये फैंटास्टिक क्लास। People please note down this question of the day. This is a fantastic question of the day for you. That is, which season do you like and why? आप कौन सा सीजन पसंद करते हो और क्यों? Which season do you like and why? And next question, what is weather forecast? तो सीजन के बारे में बात हो रही है तो वेदर फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। तो what is weather forecast for your city? What is weather forecast for your city? आज के दिन आपके सिटी का वेदर फोरकास्ट क्या है? तो ये दो चीज़ें आपको आज जवाब देना है क्वेश्चन ऑफ द डे में। प्लीज नोट डाउन these two questions. Which season do you like and why? And what is weather forecast of your city today? Please people note down this recap question. What did you learn in the last lesson illness में आपने क्या सीखा? Did you learn anything in the last lesson? Personally, please tell that. आपने जो खुद सीखा है वो बताना है। लेसन में क्या क्या था, पॉइंट्स नहीं गिनवाने हैं। आपने पर्सनली क्या सीखा है आपको वो बताना है। What did you learn in the last lesson illness? I hope you got. Please be ready to answer in rapid fire round. So people, we are about to complete 1 week of intermediate level. So do you face any problem in any topic or lesson? Do you feel that I didn't learn this thing? Did you still facing any confusion or misunderstanding in any topic? If you have any doubt or question, please ask in the comment section right now. In your last 7 days of learning, in the last week of learning, मतलब एक हफ्ते हमने से ज़्यादा हमने पढ़ लिया है। तो आप लोग अब अभी कोई भी डाउट है दिमाग में, कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट पे, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, या फिर लाइव क्लास में ज़रूर पूछें। I'll answer, I'll clear your doubt, means 200%.
आई एम श्योर अबाउट इट. नेक्स्ट, प्लीज टेल मी, हु आर यू the most regular person in the class? Think. If your answer is yes, then fantastic. If no, then think why. Are you the most punctual student in the class? If your answer is yes, then fantastic and fabulous. If not, then think why. Are you most participative student in the class? If yes, then fabulous, fantastic, extraordinary. If not, then think why. And ask one question just now from yourself, from your heart, that is it possible to learn a language or English speaking by not being regular, punctual and participative? बिना रेगुलर रहे, पंक्चुअल रहे, पार्टिसिपेशन ना करके क्या हम इंग्लिश स्पीकिंग या लैंग्वेज सीख सकते हैं? सोचिए. अगर नहीं है तो हम कैसे रेगुलर, पंक्चुअल एंड पार्टिसिपेटिव हो सकते हैं? सोचिए इस बारे में. बिकॉज आपने ज्वाइन किया है क्लास को तो कुछ सीखने के लिए ज्वाइन किया है. अगर कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है या पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हो तो सोचो कि क्यों नहीं हो रहा. व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग ऑन द रेगुलर बेसिस? क्योंकि जब तक पेनफुल एफर्ट नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न 200%. वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपर्ट. और आई बिलीव, आई वॉन्ट कि मेरे हर स्टूडेंट, मेरा हर बच्चा एकदम एक्सपर्ट हो जाए लैंग्वेज के फील्ड में, कोई हाथ नहीं पकड़ सके. नाउ वी हैव अ सॉन्ग हियर. सो व्हाट इज सॉन्ग फॉर यू? व्हाट इज सॉन्ग फॉर यू? आपके लिए गाना क्या है? थिंक एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन जस्ट नाउ. राइट नाउ टेल मी व्हाट इज सॉन्ग फॉर यू. फॉर मी सॉन्ग इज पीस ऑफ माइंड. Song is relaxation for me. आपके लिए क्या है आप लिखोगे. Now 2 questions for live class. How songs help in learning? गाने कुछ सीखने में कैसे मदद करते हैं? पहला सवाल. दूसरा, how songs teach us lesson or English? कोई नया पाठ, नई लर्निंग, कोई लेसन या फिर इंग्लिश को सॉन्ग कैसे सिखाते हैं? And can we learn English by any song? Think about it and be ready to participate and present in the class. And song I am going to play and I am going to send in the WhatsApp group. So if you're not part of our session, if you're not part of Stanford is, please WhatsApp your full name on 8882228755. Number has been written on the top. Please note down and get the Zoom link or admission in the offline class. So here students, we are going to discuss some very important point after singing our song, because after recap of the class we will sing the song first. I'll tell each vocabulary how to pronounce at the end of this video, not at the end of this part. Actually at the end of this part I'll explain the whole books exercise so that you will be able to understand motive and many more things about Stanford is. How are we working for students? How are we working for a better future of you people? And how Ahmadiyya Foundation is playing a vital role in this. So please have a look on the very first statement. Your learning is a partnership between you and Stanford is. आपकी जो लर्निंग है, जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ये एक तरह का पार्टनरशिप है आपके और स्टैनफोर्ड के बीच में. जी यू अग्री? यस, नो, व्हाई? अगर आप अग्री करते हो तब भी बताना क्यों, अगर नहीं करते हो तब भी बताना क्यों. क्योंकि बिना पार्टनरशिप के, बिना अच्छी पार्टनरशिप के आप सीख ही नहीं सकते. पार्टनरशिप मीन्स यू आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद योर लर्निंग, यू आर गोइंग टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर. जब हमारी कहीं पर मान लो कोई बिजनेस है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, तो क्या होता है, दोनों पार्टनर अगर ऑनेस्ट हैं तो क्या होगा, दोनों ही अच्छे से मेहनत करेंगे, दोनों पंक्चुअल रहेंगे, रेगुलर रहेंगे और पूरी लगन और दिल से चीज़ों को करेंगे. तो जैसे मैं दिल से सिखाता हूँ कि आप लोग सीख जाओ, आप लोग फैंटास्टिक स्पीकर बन जाओ, वैसे ही दिल से आपको भी आना पड़ेगा कि हाँ, मेरा दिल से एकदम ये दिली ख्वाहिश है, विश है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनूं. जब तक ये विश नहीं होगा, आपकी दिली ख्वाहिश नहीं होगी, आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते. नॉट इवन इंग्लिश
speaking. So you are going to answer this in our live class. Next, relation between education and income level. Do you agree this point कि एजुकेशन और इनकम लेवल में संबंध होता है? क्या कोई रिलेशन है, संबंध है एजुकेशन में? जो हमारी एजुकेशन है और जो भी एजुकेशन है उसके हिसाब से हमारी इनकम होती है. डू यू अग्री? यस, नो, व्हाई? ठीक है, जवाब देना है आपको. मेरे हिसाब से तो होती है. आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होगे आपकी सैलरी उतनी अच्छी होगी, आपकी इनकम, सैलरी हो, बिजनेस हो, वॉट एवर. अगर आपने सही से पढ़ाई करी है, ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब लगे ना लगे, मैटर नहीं करता, बट आप कमा सकते हो. आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, okay, but still I am earning. Why? Because I know my education is perfect at the level where I need it. जहाँ मुझे ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस लेवल पे मैं हूँ कि आई कैन अर्न. तो आपका जो लेवल है, मान लो आप 10th में, मान लो आप 12th में, तो क्या आप उस लेवल पे हो? क्या आपने अपना 200% दिया है? क्या आपने क्लास के साथ, अपने एजुकेशन के साथ आप ईमानदार रहे हो? आपने ईमानदारी से मेहनत करी है? अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आप सही एजुकेशन लेवल पे हो गया. तो जो भी एजुकेशन लेवल होगा आपका, अगर ईमानदारी वाला होगा तो आपका इनकम लेवल उसके हिसाब से ही होता है और होगा. एनी हाउ, थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है. हर इंसान को स्ट्रगल पीरियड से गुजरना पड़ता है, हर इंसान को, चाहे वो दुनिया के किसी भी फील्ड में जाए. सो प्लीज़ आंसर relation between education and income level. Do you agree? Is there any relation between education and income level? Do you agree? Yes, no, why? Next, does education ensures a higher income in future? क्या कोई अगर कहे आपको कि बेटा आप ये काम कर दो, आपको ना इन फ्यूचर लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, आप भरोसा कर सकते हो? कैन यू ट्रस्ट? आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो कि उनका कोर्स करने के बाद आपको 20 या 25 हज़ार की भी सैलरी मिलेगी? क्या ये इंश्योर है? क्या आप भरोसा कर सकते हो? हाँ ना, सोचो. बट एक चीज़ है, आपकी अपनी एजुकेशन. आप खुद जो सीखते हो, जो पढ़ते हो, जो एजुकेशन गेन करते हो, अर्न करते हो, मैं तो कहूँगा अर्न करते हो, whatever education level you earn, that education ensures कि हाँ आप फ्यूचर में कितना कमा सकते हो और कितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी या फिर कितनी कम आपकी सैलरी होगी. या आपका एजुकेशन के अलावा आप बाकी किसी चीज़ पे मैं तो भरोसा नहीं कर सकता. क्या आप कर सकते हो? क्या एजुकेशन के अलावा और कोई चीज़ है जिस पर आप यकीन कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ अगर ये अगर कह रहे हैं, अगर ये इंस्टीट्यूशन कह रहा है, ये कोर्स कह रहा है, तो मेरी सैलरी हायर होगी? कैन यू बिलीव ऑन इट? So you are going to note down these 3 points. We are going to discuss as a group discussion or debate in the class. We are going to do this thing. Okay, please note down all 3 points. And now it's time for books exercise. So let's go for the books exercise. So dear students, this is our today's lesson. That is lesson number 54, consolidation, or in another words you can say singing class. Yes, the song's name is The World's Greatest. It is written by R. Kelly. So what are the words? Let's pronounce with me. Please pronounce with me. Please read it out with me and practice, then you can sing it fluently. Like yeah, oh yeah, it's the world's greatest. Yo, it's the world's greatest. Come on, world's greatest ever. I'm a. Now this is exercise A. Here you need to sing the song and fill these fillers. You need to sing the song which I sent in the group, and you need to fill the filler. Okay, so let's have a look. I am a mountain, I am a tall tree. Oh, I am swift wind sweeping the country. I am a dawn in the valley. Oh, I am a vision, and I can see if anybody asks you who I am. Just up tall
look 'em in the face and say, now I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest, and I am that little bit of hope. When my back's against the ropes, I can feel it. I'm the world's greatest. I'm a giant. I'm an eagle. Down in the jungle. I'm watching bad. I'm the people. I'm a helping hand, and I am. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face, and say. So, like this, you need to read it out for 3 times, and then try to sing with the video which I sent with you. So there are few questions. There are few questions on the song. Please read the first question. Which words from the song describe you? Give a reason. जो song में words है, कौन सा ऐसा word है जो आपको describe करता है? बताएं, उन वर्ड्स को लिखिए, बताइए और साथ में वजह भी दीजिए, रीज़न, कारण भी दीजिए कि आखिर क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं. What are 2-3 new words that you learned from the song? गाने में आपने कोई 2-3 नए वर्ड्स सीखे हैं? अगर सीखे तो बताएं कौन से नए वर्ड्स आपने सीखे हैं. What career would you be great at and why? जैसे कि मैं कहूँ अगर खुद के बारे में तो कहूँगा I am great at teaching. मतलब मैं अपने बारे में because I can teach in a fantastic way English speaking in a different way. तो ये तो मेरे बारे में था. आपका कौन से करियर पे आपको लगता है कि आप बेस्ट हो, आप बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कर सकते हो, बताओ. हाउ इज स्टैमफोर्ड स्टैमफोर्ड का फुल फॉर्म होता है स्टैमफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज. ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको हम स्टैमफोर्ड बोलते हैं. हेल्पिंग यू इन अचीविंग दिस ग्रेटनेस. और आप जो भी सोचते हो कि आपके अंदर क्वालिटी है जो इम्प्रूव हो रही है, या जो क्वालिटी है जो आपके अंदर है या इम्प्रूव हो सकती है, उसको इम्प्रूव करने में स्टैमफोर्ड आपकी कैसे मदद कर रहा है या कर सकता है. प्लीज़ टेल. Next, it takes effort and time to achieve anything great. Look the effort, time Stanford is putting into making you achieve your greatness. अब देखिए स्टैमफोर्ड आपके लिए क्या क्या कर रहा है. आपको अभी तक बहुत सी बातों का पता नहीं है कि स्टैमफोर्ड किस किस फील्ड में और कैसे कैसे आपके लिए कितना स्पेंड कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है और कैसे मेहनत कर रहा है. सबसे पहले तो स्टैमफोर्ड मुझ जैसे फैसिलिटेटर टीचर्स को हायर करता है, ट्रेन करता है. मुझे 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग मिली है. उसके बाद मैंने फील्ड में काम किया है, 2 साल इस कोर्स पे लोगों को पढ़ाया है. इसके बाद स्टैमफोर्ड में अब अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर ब्रांच को आज रन कर रहा हूँ. तो इतना सारा मेहनत लगा है. अब देखिए डिज़ाइन करने में जो क्लासरूम डिज़ाइन करते हैं, प्रिंटर्स जो प्रिंट करके छापवाते हैं और बंटवाते हैं, और वर्ल्ड क्लास करिकुलम जो CEFR बेंचमार्क पे जो आपको एक कोर्स दिया जाता है, सर्टिफिकेशन कराया जाता है, एकदम नॉमिनल फ़ी पे है. इसका कॉस्टिंग एक बच्चे पे 18 से 20 हज़ार रुपये आता है. लेकिन आप लोग कितना पे करते हो? मैक्सिमम आप लोग करते हो 1000-1500, बस. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हो. मैक्सिमम आगे चल के 2-4 हज़ार रुपये और करोगे, पर इससे ज़्यादा नहीं करता है कोई बच्चा. स्टार्टिंग में तो 100, 200, 300 ही बच्चे पे करते हैं. रेस्ट अमाउंट कौन पे करता है? जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है 18, जो पूरे कोर्स को करने का जो कॉस्ट है वो 18 से 20 हज़ार है. तो बाकी अमाउंट जो आप एक नॉमिनल छोटा सा अमाउंट पे करते हो एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसके अलावा जो सारा अमाउंट है वो अहमदिया फाउंडेशन पे करती है ऑनलाइन क्लास के लिए. ऑफलाइन में नहीं करती है. ऑफलाइन में काफ़ी हद तक आपको खुद भी करना पड़ता है. ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा अमाउंट ही अहमदिया फाउंडेशन देती है, बाकी सारा अमाउंट बच्चों को देना पड़ता है. पर ऑनलाइन में 90% जो आपकी फ़ी है वो अहमदिया फाउंडेशन पे करती है. कहाँ कहाँ खर्च आता है? पे फॉर रूम्स एंड इट्स मेंटेनेंस, नेबर, जो किराए पे मकान लिया जाता है क्लास चलाने के लिए, इस पे खर्च होता है. बाइंग मेंटेन लैपटॉप, अभी लैपटॉप्स हैं, हेडफोन्स हैं और लाइब्रेरी बुक्स हैं, स्टाफ्स हैं. तो ये सारा खर्चा कहाँ आता है? ये सारा खर्चा अहमदिया फाउंडेशन उठाती है. तो टू मेक माई सेल्फ ग्रेट, आप खुद क्या कर रहे हो ये पॉइंट लिखो कि आपने स्टैमफोर्ड ज्वाइन कर लिया. लेकिन इसके अलावा व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ? व्हाट आर यू डूइंग
to help Stanfordis to make you fantastic English speaker or a successful entrepreneur और सक्सेसफुल पर्सन इन योर करियर। स्टैनफोर्डिस को आप कैसे मदद करो कि स्टैनफोर्डिस आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब बना सके? आप कैसे हेल्प करते हो स्टैनफोर्डिस को? क्या आपको पता है स्टैनफोर्डिस का एक बच्चे पे जो कॉस्ट आता है एक दिन का 100 रुपये आता है। पर डे का कॉस्ट जो आता है 100 रुपये आता है। अगर एक दिन का 100 मान ले तो महीने का 3000 आता है कॉस्ट पूरे कोर्स पे। एक साल का 36,500 कॉस्ट आता है एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें फ्री हैं और बहुत से चीज़ें हमें बिकॉज ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट की वजह से मिल जाती हैं। इसलिए टोटल कॉस्ट जो कोर्स का आता है एक साल का जो पूरा कोर्स है उस पर 18,000 कॉस्ट आता है, 18 to 20,000। और मान लीजिए कोई बच्चा आया, उसने ज्वाइन किया क्लास और एक दिन नहीं आया तो कितना बर्बाद कर दिया उसने? 100 रुपीज़ बर्बाद कर दिया। 3 नहीं आया तो 300 वेस्ट कर दिया। 1 वीक नहीं आया तो 700 वेस्ट कर दिया। तो एक बात बताइए, क्या आप खुद के 100, 300 या 200 चलो 100 भी अपना वेस्ट करोगे? अगर बोलूँगा इसको आग लगा दो, लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। तो आप कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अहमदिया फाउंडेशन के इतनी मेहनत के पैसे को आप बर्बाद कर सकते हो? अगर आपने कोर्स को ज्वाइन किया तो आपको नहीं लगता कि आपको इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करना चाहिए? सोचिए इस बारे में। अब देखिए, बेसिक लेवल में आप जब ज्वाइन करते हो तो बेसिक लेवल पे कॉस्ट आता है 3,000 to 4,000। पर आप खुद सोचो कि आप कितना पे कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लास हो। क्या आप 4,000 पे कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो बाकी अमाउंट कौन पे कर रहा है? अहमदिया फाउंडेशन पे कर रही है। और अगर आप क्लास एब्सेंस करते हो तो क्या हो रहा है? वो पैसा फुल्ली वेस्ट हो रहा है। और अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हो तो वो सारा का सारा पैसा कामयाब हो रहा है, सारा का सारा पैसा यूटिलाइज हो रहा है, एक सही रास्ते पे लग रहा है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल में हो, इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल का कॉस्ट आता है 4,000 to 5,000। इनिशियल इंटरमीडिएट जो 3 महीने का होता है उस पे आता है 4,000 to 5,000। और इंटरमीडिएट लेवल में भी आप इतना पे नहीं करते हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में हो या ऑफलाइन क्लास में रहो, आप बहुत नॉमिनल पे करते हो। ये जो बुक 3 है ये फाइनल इंटरमीडिएट लेवल है, फाइनल इंटरमीडिएट लेवल है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक बच्चे पे 7 से 9,000, 7 to 9,000 का कॉस्ट आता है। और बुक 4 मतलब एडवांस लेवल, इनिशियल एडवांस लेवल पे 9 to 12,000 का कॉस्ट आता है एक बच्चे पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा फाइनल बुक, जो एडवांस लेवल की फाइनल बुक है, एडवांस प्लस प्लस हो जाता है लास्ट में, उस पर 12,000 to 18,000 का कॉस्ट आता है एक बच्चे पे। आप जितने दिन भी नहीं आ रहे हो, समझ लो कि आप उतना मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आप उतना पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट करते हो। क्योंकि आप में से कोई सा भी बच्चा अगर वो पूरे साल भी क्लास लेता है तो इतना पे तो नहीं करता है। मैक्सिमम जो आप लोग पे करते हो 6,000 to 7,000 करते हो। जो बच्चा पूरे साल का कोर्स लेता है वो भी 6,000 to 7,000 ही पे करता है। रेस्ट अमाउंट कौन पे? सो स्टूडेंट्स, हम क्या बात कर रहे थे कि जो बुक 5 है ये एडवांस प्लस प्लस लेवल है और ये पूरा कंप्लीट करने फुल कोर्स जो CFI बेंचमार्क का है, जिसको कंप्लीट करने में 1 ईयर का वक्त लगता है। अगर हम 0 लेवल से इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस करते हुए एडवांस लेवल तक जाएं, मतलब एक तो एडवांस बेसिक लेवल हुआ 0 लेवल के लिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल में, फिर हम लोग जाते हैं एडवांस इंटरमीडिएट लेवल में, मतलब कि फाइनल इंटरमीडिएट लेवल में जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं एडवांस के इनिशियल लेवल पे और फिर हम लोग जाते हैं एडवांस के फाइनल लेवल पे। तो एडवांस के फाइनल लेवल इतना सब कंप्लीट करने में अराउंड 1 ईयर लगता है और टोटल कॉस्ट आता है 12,000 to 18,000 का कॉस्ट आता है। पर बच्चे कोई भी हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास में हो या ऑफलाइन क्लास में हो, कोई भी बच्चा 7,000 से ज़्यादा पे नहीं करता है। मैक्सिमम पेमेंट जो होता है पूरा एक साल में 7,000, और इन ऑनलाइन क्लास मैक्सिमम पेमेंट जो बच्चे करते हैं वो 2,000 ही है। ओनली 2,000 पे करते हैं। तो बाकी अमाउंट कौन देता है? बाकी अमाउंट अहमदिया फाउंडेशन पे करती है। लेकिन जो बच्चे हमारे बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्लास को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, पूरा बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो
तो एक तो वो खुद का लॉस करते हैं, प्लस जो अमाउंट अहमदिया फाउंडेशन CFR को पे करती है, कॉपीराइट्स के लिए पे करती है, रिसोर्सेज में पे करती है, स्टाफ्स पे करती है, वो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। सो प्लीज़ पीपल डोंट इनकम्प्लीट योर कोर्स को पूरा कंप्लीट करें। अब देखिए इस पिक्चर को देखें और समझें। व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस पिक्चर, प्लीज़ टेल व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम द पिक्चर। हु आर द पीपल इन द इमेज में कौन से लोग हैं? हु आर द पीपल इन द इमेज एंड वाई आर दे देयर, और वो लोग वहाँ पे हैं क्यों? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये वो लोग हैं जो कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट अपना लेने जा रहे हैं। आपको पता ही है कोर्स के हर लेवल पे आपका सर्टिफिकेशन होता है, और जब पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते हो बेसिक से एडवांस तक, तो आपको एट द एंड 5 इयर्स का स्पीकिंग वैलिडिटी दिया जाता है, ताकि आप 5 साल तक जुड़े रहो स्टैनफोर्ड से, और जब मन करे जिस बैच में मन करे आके प्रैक्टिस कर सको। दूसरी चीज़, CFR बेंचमार्क पे आपका ऑनलाइन टेस्ट लेकर आपको सर्टिफाई भी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट ये जो सर्टिफिकेट है ये IELTS एंड TOEFL के इक्विवेलेंट है। इस पिक्चर में कुछ लोग हैं, ये ड्रॉप आउट रेट, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया और बीच में ही छोड़ दिया। तो ये वो लोग हैं, एक तो अपना तो लॉस क्या ही कि सीखे नई चीज़ों को, साथ साथ स्टैनफोर्ड एंड अहमदिया फाउंडेशन का एक अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। सो पीपल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपने क्लास ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करें, अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। सो इफ़ दिस वाज स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज ग्रेजुएशन सेरेमनी। जब एक साल का कोई बच्चा जब कंप्लीट करता है तो सालाना हम लोग सेरेमनी करते हैं। हमारे मैनेजर्स आते हैं, CFR के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, जॉब करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। तो आप बताइए कौन बनने चाहोगे, वो जो ड्रॉप आउट हो गए और ब्लैक लिस्टेड हो गए स्टैनफोर्ड में, वैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो, या वैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो जो अच्छा खासा मतलब क्या कहते हैं, ये सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे चल के कुछ अचीव करते हैं, अपने लाइफ में भी अचीव करते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, what can you do make sure that you like 1357 at Stanford ceremony? What can you do to make sure that your friend not like person? अब आप बताइए कि आप क्या करोगे ऐसा कि आप इन जैसे बन सको। ये जो बच्चे हैं 1357 इनकी तरह बन सकोगे, ना कि इनकी तरह नहीं बनना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे कौन सी हैबिट्स लाओगे, ऐसा कौन सा प्रॉमिस करोगे? प्लीज़ प्रॉमिस स्टैनफोर्ड that you are going to be like this and this, not like these people, okay? प्लीज़ कदर करें चीज़ों की। और चलिए अगला लेसन सीखेंगे अगले वीडियो में, that is safety, fantastic lesson safety, which is very important for English speaking, and let's learn in the next lesson. So see you, bye bye, take care. English speaking बोले तो स्टैनफोर्ड बोल दो।